अगर आप भी एक पावरफुल पंच मारना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप किसी के एक पंच मारो और वो नॉकआउट हो जाए, आपके पंच में हार्ड हिट आए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। होप आप सभी के हाल बढ़िया हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने पंच की पावर कैसे बढ़ा सकते हो। पंच की पावर में कुछ वर्कआउट के साथ साथ, हाथों की ताकत के साथ साथ हमें एक पंच मारने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि आप जिम वालों को देखते होंगे, उनके हाथों में बहुत तगड़ी वो होती है पावर, साथ ही लिफ्ट भी बहुत अच्छा हैवी करते हैं, पर वो जब पंच मारते हैं तो एक इफ़ेक्टिव नहीं लगता, वो वाली हिट नहीं आ पाती जो एक बॉक्सर के पंच में हिट आ पाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से पंच मारना बताऊंगा कि पंच मारने का सही तरीका क्या है, साथ ही बेसिक वर्कआउट बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने हाथों की पावर को अल्टीमेट इंक्रीज़ कर पाओगे और किसी के पंच मारोगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार, एक हार्ड हिट पंच पड़ रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। एक अच्छा पंच मारने के लिए आपके हाथों में पावर के साथ साथ एक तरीका भी आना चाहिए पंच मारने का, नहीं तो आप पंच मारते रह जाओगे, आपके हाथों में हिट नहीं आएगी। और जब तक हाथों में हिट नहीं आएगी, पंच मारोगे तो वो यूज़लेस रहेगा। चाहे आप स्ट्रीट फाइट करो, चाहे आप बॉक्सिंग खेलो, या फिर आप कुछ भी कैसे भी पंच मारो, शैडो बॉक्सिंग करो, कुछ भी करो, जब तक हाथों में हिट नहीं होगी, आपके पंचों का दूसरे के असर ही नहीं होगा, तो पंच किसी काम के नहीं है। अगर आप 10 पंच ऐसे लगातार मार रहे हो और वो गार्ड आराम से खड़ा है, गार्ड में मार रहे हो, या फिर किसी स्ट्रीट फाइट में आप लगातार पंच मार रहे हो और उसके कोई असर ही नहीं हो रहा, तो ऐसे पंच किसी काम के नहीं है। पर आप 2 ही पंच ऐसे मार रहे हो पूरी पावर से, स्पीड से, और 2 पंच ऐसे मार रहे हो कि 2 पंच के बाद तीसरा पंच मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, तो वो पंच बहुत काम के हैं। तो पंच मारने के लिए आपको एक चीज़ का हरदम फोकस करना है कि जब भी आप पंच मारो, ये हमारा गार्ड है, तो गार्ड के बाद आपको पंच कभी भी झटके से नहीं मारना है। ये कुछ क्या करते हैं, मैंने बहुतों को नोटिस करा है जो कि जिम में भी बॉक्सिंग करते हैं, शैडो बॉक्सिंग करते हैं, किकबैक करते हैं और बिगनर बॉक्सर करते हैं, वो पंच को झटके से मारने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम झटके से पंच मारेंगे तो इसमें ज़्यादा स्पीड आएगी, ज़्यादा पावर आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके हाथ में झटका आ सकता है, आपके एल्बो में इंजरी हो सकती है, शोल्डर में इंजरी हो सकती है, तो इंजरी से भी बचेंगे। तो आपको इस तरीके से पंच नहीं मारना है। आप अगर सही तरीके से पंच मारोगे तो आप इंजरी से भी बचोगे और आपके पावर में हिट भी आएगी। ना ही तक से हिट आ रही है, ना ही पावर आ रही है, ना ही स्पीड आ रही है, मतलब देखा जाए तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपको मैं मार के दिखाता हूँ कि कैसे बिगनर मारते हैं ज़्यादातर, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इफेक्टिव नहीं लग रहा और कोई हिट भी नहीं आ रही। और एक बॉक्सर किस तरीके से पंच मारता है वो आपको मैं मार के दिखाता हूँ, जिसमें हिट भी आएगी, दिखने में बहुत इफेक्टिव लगेगा और स्पीड भी आएगी। और एक वैसे मारता हूँ स्ट्रेंजर की तरह, जो नॉन बॉक्सर होते हैं या बिगनर बॉक्सर होते हैं। इनमें मेन रोल है आपकी बॉडी फ्लो का, आपकी जो बॉडी फ्लो किस तरीके से चल रही है, आपके लेग्स का। हम जब पंच मारते हैं तो पंच मारने सीखने से पहले हम अपना फुटवर्क चलाना सीखते हैं और फिर फुटवर्क को और पंच को एक साथ कंबाइन करते हैं और फिर हम पंच मारते हैं, जिससे हमारी रेंज अच्छी है, पंच में हिट है। पंच में हिट लाने के लिए आपको अपने लेग्स की पावर जनरेट करनी पड़ेगी। किस तरीके से? ये इस तरीके से, ऐसे दिख नहीं पाएगा, सॉरी, मैं कैमरे को नीचे लगाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पावर जनरेट करनी है। चप्पल को जज मत करना और शॉर्ट्स को भी। लेग पे फोकस करना, जैसे ये मेरे लेग्स है, इस तरीके से आपको पावर जनरेट करनी होगी लेग से। एक तो मैं ऐसे पंच मारूंगा और एक पूरी पावर से पंच मारूंगा, इस तरीके से। हम लेग्स को बॉक्सिंग में चलाते ही इसलिए जिससे हमारा बैलेंस अच्छा रहे, अच्छा कोऑर्डिनेशन आए, पंच में रेंज आए, पंच में पावर आए, स्पीड आए। आप सिर्फ हाथों से पंच मारोगे तो आपके पंच में पावर नहीं आएगी, स्पीड नहीं आएगी। बट आप अगर अपने लेग से पावर जनरेट करोगे इस तरीके से, ये पूरी पावर के साथ, तो उतनी ही ज़्यादा आपके पंच में हिट आएगी, पावर आएगी। इस चीज़ को मैं आपको किकबैक के ऊपर भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक बार, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप जब भी ग्लव्स पहनो, पंचिंग बैग करो, किकबैक करो, तो बैंडेज ज़रूर पहना करो, नहीं तो आपकी इंजरी हो सकती है। मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए किकबैक कर रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ सिंपल सा, तो इसलिए मैं बैंडेज नहीं पहन रहा। बट आप जब भी किकबैक करो तो ग्लव्स के अंदर बैंडेज ज़रूर पहनना, जिससे इंजरी ना हो।
जैसे एक तो मैं पंच मार रहा हूँ इस तरीके से, सिर्फ हाथ ही हाथों से। इसके अंदर मैं अपने लेग्स को मूवमेंट नहीं करवा रहा हूँ, अपने लेग्स नहीं चला रहा, सिर्फ हाथों से पंच मार रहा हूँ। तो आप खुद नोटिस करोगे इनमें ना ही तो हीट आ रही है और ना ही स्पीड आ रही है, और मेरे पंच की रेंज भी कम हो रही है। और यहीं अगर मैं फुट मूवमेंट के साथ अटैक करूँगा इस तरीके से, कितनी ज़्यादा हिट आ रही है मेरे पंच के अंदर सिर्फ फुट को हल्का सा यूज़ करने में। और अगर यही फुटवर्क मैं और अच्छे से यूज़ करूँगा, जब पूरा मूवमेंट के साथ खेल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हिट बढ़ती चली जाएगी। और अगर एक बार आपका कोऑर्डिनेशन बैठ गया फुटवर्क और पंच का, तो फिर तो आपके पंच में ऐसी पावर आएगी, आप किसी के अटैक कर दोगे ना, तो वीक पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, चिन हो गया, तो आप किसी को एक पंच में ही नॉकआउट कर दोगे। ऐसे खेल रहे हैं, मूवमेंट पर एक साथ चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे मार दिया, ऐसे नहीं पढ़ना, फिर वो ऐसे ही चाहिए, जब भी आप उसको बैठा पाओगे। अगर आप सिंपल ऐसे ऐसे मारते रहोगे, जैसा कि आपने बहुत बार जिम में देखा होगा, ऐसे ऐसे मारोगे तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। पर आप मारोगे इस तरीके से, एक पंच में बैठ जाएगा, या फिर इस तरीके से, तो आप उसको इजीली बैठा दोगे एक पंच के अंदर अंदर। होप है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पंच मारना है। बॉडी मूवमेंट एक साथ चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एक साथ चलना चाहिए। पंच मारने से पहले अपने फुटवर्क का मूवमेंट सेट करो, बेसिक फुटवर्क सेट करो, जिससे आपकी पंच की रेंज इंक्रीज़ हो। जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, हरदम आवाज़ आती है, फोकस ही डाइवर्ट हो जाता है। पंच की रेंज इंक्रीज़ हो अगर आप फुटवर्क, पंच की रेंज इंक्रीज़ होगी अगर आप फुटवर्क का यूज़ में लोगे। फुटवर्क की रेंज, आपके पंच की रेंज इंक्रीज़ हो जाएगी। और साथ ही पावर का तो आपने देख ही लिया कि सिंपल पंच मारने में कैसी पावर आ रही है, और जो हम पूरी बॉडी को एक साथ लेके अटैक कर रहे हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन एक साथ लेके चल रहे हैं, और फुट का जितना अच्छे से यूज़ कर रहे हैं उतनी ज़्यादा पावर आ रही है। तो एक अच्छा हार्ड हिट मारने के लिए अपने लेग्स को यूज़ में लेने लग जाओ, अपने फुट मूवमेंट को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे आपके पंच में बहुत ज़्यादा पावर आए, स्पीड आए, और पंच की रेंज भी बढ़ जाए। पंच की रेंज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, अगर आपके पंच में रेंज नहीं होगी, आप सपोज पंच मार रहे हो तो आप दूर दूर से अटैक कर रहे हो, तो वो रेंज के बाहर है, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी सिंपल ऐसे अटैक करने में। बट अगर आपकी रेंज ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो आप दूर से अटैक करोगे तो वो पंच कनेक्ट होंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपकी रेंज बहुत ज़रूरी है, अगर जिससे आप लॉन्ग रेंज गेम खेल सको, 1-2 वाले अटैक ईजिली कर सको दूर की दूर से, क्लोज गेम आपको ना खेलना पड़े, दूर दूर से लॉन्ग रेंज से अटैक कर सको। तो इसलिए आपको अपनी लॉन्ग रेंज पे भी, पंच की रेंज पे भी फोकस करना चाहिए। अब आपको बेसिक 3 पुशअप्स बताता हूँ जो कि बॉक्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही एक एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे आपकी हाथों की पावर इंक्रीज़ होगी। आप जो पंच मारोगे उसमें हार्ड हिट आएगी। एक तो हमारे थोड़ा सा इसका रोल रहता है फोर आर्म्स का, रिस्ट वाले पार्ट का, क्योंकि रिस्ट स्ट्रॉन्ग हुआ तो हम ज़्यादा अच्छे से पंच कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि सपोज़ हम हार्ड हिट से पंच मार दें और हमारा रिस्ट वीक है तो हमारे इंजरी हो सकती है रिस्ट के अंदर। इसके साथ ही थोड़ी सी फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ चाहिए। फोर आर्म में जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा हम इधर से पावर जनरेट कर पाएंगे, हार्ड हिट से पंच मार पाएंगे। और साथ ही ट्राइसेप्स वाले पार्ट की तो स्ट्रेंथ चाहिए बैक वाले पार्ट की अच्छा पंच कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बेसिक 3 पुशअप्स बताऊंगा और साथ ही एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिसके थ्रू आप इनकी अच्छे से पावर इंक्रीज़ कर सकते हो, इनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है अपने रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करने की, जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बॉल को पुश करना है इस तरीके से, ये और एक बार जब आप अच्छे से कमांड कर लो, मतलब एक बार आप जिसमें कमांड कर लो अच्छे से, बॉल पे अच्छे से करने लग जाओ, तब आप इसको फ्लोर पे करने का ट्राई कर सकते हो। एक तो हो गई हमारी ये वाली एक्सरसाइज, हमारे रिस्ट के लिए, हमारे रिस्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देगी। अब मैं आपको बेसिक पुशअप्स बताता हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी पंच को स्ट्रॉन्ग करने में, एक हार्ड हिट पंच मारने में। फर्स्ट एक्सरसाइज है पंच के लिए फिंगर पुशअप्स, इस तरीके से, जो कि आपको फिंगर पे लगानी है। नेक्स्ट है पंच पे, इस तरीके से, और इसके बाद नेक्स्ट है रिस्ट वाली। आपने अगर आपने इन 3 पुशअप्स पे कमांड कर ली बहुत अच्छी,
तो आपके पंच में ऐसी अल्टीमेट पावर आ जाएगी, आपको खुद को अपने हाथों के अंदर बहुत अच्छी एक्सट्रीम पावर महसूस होने लग जाएगी। आप जब पंच मारोगे तो आपको लगेगा कि यार इतना हार्ड हिट पंच कैसे आने लग गया इतनी जल्दी। तो आपको अपने पुशअप्स पे कमांड करनी है, तो आपको इन पे कमांड करनी है, साथ ही पुशअप्स लगाते रहना है। सिंपल पुशअप्स भी बहुत हेल्प करती हैं पावर इंक्रीज़ करने में। इसके साथ ही मैंने आपको सही तरीका बता दिया है। सांस भरने लग गई, मेरे तो कमज़ोर हो गया, मैं तो बीमार पड़ते ही। और इसी के साथ साथ मैंने आपको पंच मारने का सही तरीका बता दिया है, जिससे आप एक हार्ड हिट पंच मार सकते हो। अपने बेस पे वर्क करो, जितना अच्छा बेस होगा उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी आएगी। तो होप आपको समझ में आया हो कि हार्ड हिट पंच कैसे मारना है। पावर के साथ साथ सही तरीका भी ज़रूरी है, और सही तरीके के साथ साथ हाथों की पावर भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ ज़रूरी है। अगर आपको दोनों में से एक भी है फिर भी आपके हाथों में पावर नहीं आ पाएगी, पंच में पावर नहीं आ पाएगी। आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, हाथों में ताकत भी और पंच मारने का सही तरीका भी। बाकी जो भी ऑनलाइन कोर्स में जुड़ेंगे उनको ये सारी ट्रेनिंग मैं खुद करवाऊँगा, सेल्फ ट्रेनिंग करवाऊँगा बिल्कुल लाइव। तो उनकी तो एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेनिंग चलेगी, तो वो अपने आप को ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो आपको एक बैनर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस पे डिटेल्स, तो इस पे डिटेल्स दे रखी हैं, आप इन डिटेल्स पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखने आ ही गए, आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ही देना। कीप सपोर्टिंग।